सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही पेस में होगी और सब लोग अपनी प्रिपरेशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे यार, बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर रहे होंगे और बहुत सारे थॉट अभी आपके पास आ रहे होंगे। जिसमें से कुछ स्टूडेंट ने मेरे पास एक क्वेश्चन भेजा कि सर हमको एमएसक्यू कब अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि एमएसक्यू में मल्टीपल आपको करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये हमेशा कंसर्निंग रहेगा कि यार एक ऑप्शन ही सही था, दो ऑप्शन सही है, तो उसमें वो एक आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहने वाला है। तो अब आप में से जितने भी लोगों का ये कंसर्न है कि कब आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो उससे पहले जो मेरा एक कंसर्न है, जो मैंने अभी मैकेनिकल का पेपर को ऑब्जर्व किया और फिर उसी के साथ में मैंने ईसी इलेक्ट्रिकल के पेपर को ऑब्जर्व किया, तो मेरे को समझ में आया कि देखो, अगर आपको मैं एक जनरल अभी फॉर्मेट बताऊं तो जनरल फॉर्मेट किस रेंज में चल रहा है। तो अगर आप इस जनरल फॉर्मेट के थ्रू जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि यार मैकेनिकल में अगर मैं एमएसक्यू की बात करूं, क्योंकि हम लोगों की ब्रांच से मैकेनिकल थोड़ा सा रिजेंबल होता है ना। सिविल के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो आपको ये बात समझ में आती है कि सिविल के रेस्पेक्ट में मैकेनिकल रिजेंबल होता है, क्योंकि आपको एफएम भी सेम देखने को मिल जाता है, आपको सोम भी सेम देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे मैकेनिक्स भी सेम देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। तो अब भाई यहाँ पे मैंने अब जब इसके पेपर को देखा मैकेनिकल के, तो मैकेनिकल में अगर आप बात करोगे तो मैकेनिकल में ऑलमोस्ट 8 एमएसक्यू आपको देखने को मिले थे। ठीक है, मैकेनिकल में 8 एमएसक्यू देखने को मिले थे। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिकल में आप देखोगे कि आपको ऑलमोस्ट 6 एमएसक्यूज देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये कंसर्न है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड में आपको सिविल के भी एमएसक्यूज देखने को मिलेंगे। अब नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वेर आस्क्ड इन एमएसक्यू। ठीक है, और इन एमएसक्यूज को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अगर मैं इस पे जाता हूं कि किस तरीके से आपको इन एमएसक्यूज को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो पहली बात ध्यान से सुनना है, ये सारे मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं कि किस तरीके से एमएसक्यूज आ सकते हैं और आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे इसको। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, एमएसक्यू के मेरे को लगता है कि 3 तरीके के पैटर्न फ्रेम होंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे, जो कि मैंने एनालिसिस करके बताया है। ये मैं अपने एंड से नहीं बता रहा हूं, अपने मन से नहीं बता रहा हूं, जो मैंने एनालिसिस किया मैकेनिकल के पेपर में उसके थ्रू आपको बता रहा हूं। तो मैंने बोला अगर मैंने इनको 3 टाइप्स में ब्रेक कर दिया, मैंने 3 टाइप के एमएसक्यूज में ब्रेक किया है। पहला एमएसक्यू जो आपको देखने को मिलेगा, पहला टाइप जो आपको देखने को मिलेगा, वो थ्योरेटिकल देखने को मिलेगा, वो थ्योरेटिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर इस थ्योरेटिकल एमएसक्यू का क्या मतलब है। तो मैंने बोला अगर हम थ्योरेटिकल एमएसक्यू की बात कर रहे हैं तो ये आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और कब अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देखो जरा यहाँ पे, जैसे कि मैं बात करता हूँ स्टोक्स लॉ की बात करता हूँ, है ना। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो कई बार वो पूछेंगे कि भाई स्टोक्स लॉ के अजम्पशन क्या बात करते हैं। ठीक है, स्टोक्स लॉ के अजम्पशन क्या बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से आपको पता करना रहेगा कि व्हाट आर दी वेरियस स्टोक्स लॉ के अजम्पशन। या फिर मैं आपसे बात करूँ कि भाई जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर कॉन्टूर लाइन के ऊपर आपसे बात कर ली थी, और कॉन्टूर लाइन के रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई कॉन्टूर लाइन किस किस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि कॉन्टूर लाइन इंटरसेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक स्टिल वाटर सरफेस है उसकी कॉन्टूर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो अगर थ्योरेटिकल एमएसक्यूज को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो एक बात याद रखिएगा कि जिस भी टॉपिक से वो एमएसक्यू है, वो टॉपिक आपको थरोली पता हो, थ्योरेटिकली भी। ठीक है, थ्योरेटिकली वो टॉपिक आपको पता हो। तो ये है पहला टाइप का एमएसक्यू जो आपको देखने को मिलेगा। तो उसको अटेम्प्ट तब करना है जब आपको उस टॉपिक के बारे में एक थोरो नॉलेज हो। जैसे कि अगर एसएसडी के ऊपर कोई एमएसक्यू आ जाता है कि भाई ड्राइवर हाइट ये होना चाहिए, हाइट ऑफ ड्राइवर आई ये होना चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके अगर आपके पास वैल्यूज आती या ऐसा ऐसा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बनते हैं, तो अगर आपको एसएसडी बहुत अच्छे से आता है तो आप उसको पहले अटेम्प्ट करना, एल्स उसको ब्रेक करके रखना कि हाँ, उसको रिमार्क करके रखना कि मैं इसको रिव्यू करूंगा अभी थोड़ी देर में आके। ठीक है, तो ये हुआ पहला टाइप जो आपको एमएसक्यू में देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूं इसी के रिस्पेक्ट में, तो जो सेकंड टाइप के एमएसक्यू आपको गेट एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं, तो मैंने बोला अगर मैं सेकंड टाइप के एमएसक्यू की बात करूं, जो सेकंड टाइप के एमएसक्यू आपको गेट एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं, वो किस तरीके के एमएसक्यू रहे। तो मैंने बोला ये रहे आपके फिगर बेस्ड। मैंने बोला ये कैसे रहे आपके फिगर बेस्ड। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप देखोगे एमएसक्यू, अगर आप देखोगे किसके रेस्पेक्ट में, मैकेनिकल के सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में फिगर बेस्ड एमएसक्यू की अगर मैं बात करता हूं, तो आपने यहां पे देखा फिगर बेस्ड एमएसक्यू में आपने ये देखा है कि पहला तो आपको इसी साल का मैं आपको मैकेनिकल का एक एमएसक्यू बताता हूं, जहां पे आपके मोहर सर्कल के रेस्पेक्ट में कुछ बात की गई थी, जहां पे आपके मोहर सर्कल के रेस्पेक्ट में कुछ बात की गई थी, और आपसे अलग अलग चार ऑप्शन दे रखे थे, ए बी सी डी, और उसमें 4 अलग अलग मोहर सर्कल बना रखे थे। तो ये हो सकता है। ठीक है, और भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फिगर बेस्ड एमएसक्यू के रेस्पेक्ट में, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि हो सकता है कि आपको एक लोडिंग डायग्राम दे दिया जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं अपने एंड से कि कैसा एमएसक्यू फ्रेम कर सकते हैं अगर फिगर बेस्ड एमएसक्यू की बात कर सकते हैं। तो भाई आपको एक लोडिंग डायग्राम दे रखा है। ठीक है,
एक लोडिंग डायग्राम दे रखा है आपको और उसके रेस्पेक्ट में आपसे बात कर रखी है कि भाई एक लोडिंग डायग्राम दे रखा है आपको और इसका एसएफडी बनाने बोला है, ठीक है। इसका एसएफडी एंड बीएमडी की बात करी, एसएफडी एंड बीएमडी के रेस्पेक्ट में बात करी। तो मैंने बोला यार इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे रखा है और ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे। तो आपको ये पता होगा कि इसमें से 2 ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक एसएफडी के रिस्पेक्ट में करेक्ट होगा। तो मान लेते हैं ए और सी एसएफडी के रिस्पेक्ट में दे रखा है, एसएफडी के कुछ डायग्राम दे रखे हैं आपको, और बी और सी में क्या दे रखे हैं, बेंडिंग मोमेंट, बी और डी में क्या दे रखे हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे रखे हैं। तो मेक श्योर आप इस तरीके का भी ऑब्जर्व कर सकते हो जिसमें से कोई भी 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे और आपको इन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को मार्क करना होगा कि भाई इसका ए है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के रिस्पेक्ट में इसका डी है, ठीक है। और एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो अगर मैं ऐसे बात करूं, अगर फिगर बेस्ड की बात करूं तो हो सकता है कि एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि मान लेते हैं आरसीसी से एक क्वेश्चन फ्रेम होता है और आरसीसी से आपको एक डायग्राम बनाने को बोला गया कि भाई इस तरीके का आपको एक है ना, मैंने बोला सिंगली रेनफोर्स्ड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, तो इस तरीके का कुछ डायग्राम आपको दे रहे हैं। तो ऐसे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे फिगर बेस्ड और उसमें से आपको आंसर मार्क करना रहेगा। तो ये कुछ फिगर बेस्ड डायग्राम हो गए। मैंने बोला थर्ड जो एमएसक्यू आपको देखने को मिलेगा, थर्ड टाइप ऑफ एमएसक्यू, वो आपको कैसा देखना है। तो मैंने बोला अगर इसको भी कब अटेम्प्ट करना है आपको, तो जितने भी फिगर बेस्ड है उसमें अगर आपको लगता है, जैसे एसएफडी बीएमडी पे बात हुई, तो अगर आपको लगता है कि यस मेरा कमांड एसएफडी बीएमडी पे बहुत अच्छा है, तो उसको मिस मत करिएगा क्योंकि 2 नंबर में आपको एमएसक्यू देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि अब मेरे को 2 ही ऑप्शन है, 50-50% क्राइटेरिया, तो आपको पता है कि मेरे 2 ही ऑप्शन है और इसके रेस्पेक्ट में मेरे को डिजाइन करना है, तो बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा ये आपके लिए। थर्ड अगर मैं आपसे बात करता हूं कि थर्ड आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा तो ये होंगे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड एमएसक्यू। न्यूमेरिकल बेस्ड एमएसक्यू का मतलब क्या है, तो मैंने बोला न्यूमेरिकल बेस्ड एमएसक्यू में आपको जो देखने को मिलेगा कि भाई ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल बेस्ड एमएसक्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और उस न्यूमेरिकल के हो सकते हैं 3 पार्ट हो, उस न्यूमेरिकल के हो सकते हैं 3 पार्ट हो या 2 पार्ट हो ऑप्शन में ए बी सी डी, जिसमें उन्होंने बोले, जिसमें वो ये बोल सकते हैं कि जैसे हम एसएसडी के रिस्पेक्ट में ही अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं, तो पहले अगर आपसे एक्सेलरेशन निकलवाया तो एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इज दिस और यहाँ पे एक्सेलरेशन की एक और वैल्यू दे रखी है। सिमिलरली उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है और यहाँ पे भी स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है। तो आपको पहले पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा और इस न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट में आंसर को मार्क करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं एमएसक्यू के रिस्पेक्ट में कि हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो, तो अगर ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा तो आपको टाइम सेव करना है पहले इसके लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अटेम्प्ट करने पहुंच जाना है, आपको टाइम लेना है, अपना प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप आंसर को मार्क करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि कोई भी ऑप्शन को छोड़ दिया, हर ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से देखना। जैसे कि एक थ्योरी बेस्ड एक और एग्जांपल दे देता हूं थ्योरेटिकल बेस्ड एमएसक्यू का। तो आपको ये बात पता है कि जब भी हम किसके बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि अगर मैं थ्योरेटिकल बेस्ड एमएसक्यू के रिस्पेक्ट में अगर आपसे बात करता हूं तो एक क्वेश्चन जैसे मैं जनरेट करना चाहता हूं, जैसे मैंने फर्स्ट 20 ईयर प्लान, सेकंड 20 ईयर प्लान और थर्ड 20 ईयर प्लान के एक टेबल बनवाता हूं, तो उसमें ऐसा भी दे सकते हैं कि तीनों अलग अलग रेस्पेक्ट में बात करें कि एज पर दी फर्स्ट 20 ईयर प्लान रोड डेंसिटी इज दिस, ठीक है। एज पर दी थर्ड 20 ईयर प्लान रोड पैटर्न इज दिस, एज पर दी द नेम ऑफ थर्ड 20 सेकंड 20 ईयर प्लान इज नेम्ड एज दिस, ठीक है। और आपको कुछ एक और ऑल ऑफ दी अबव ऐसा, या ऑल ऑफ दी अबव नहीं देगा इसमें, तो एक और कोई भी ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है ये सारी थ्योरेटिकल पोर्शंस को याद रखना है। तो अगर आप गेट 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बार थ्योरेटिकल टॉपिक से जरूर गुजरना, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की थ्योरेटिकल और फिगर वाले आपके पास ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर न्यूमेरिकल मिलेगा तो ऑब्वियसली आपने न्यूमेरिकल की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। तो मैं यही चाहूंगा कि आखिरी के इन दिनों में एक बार थ्योरेटिकल सारे अजम्पशंस, सारे ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजों को एक बार गो थ्रू करके जाना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे एज पर दी एमएसक्यू। और आप देखिए कि अगर 2 मार्क्स के 8 एमएसक्यू आते हैं तो 8 to 16 ऑलमोस्ट 16 नंबर आप यहां पे गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा, है ना। तो एक भी ऑप्शन गलत होने पे आपका पूरा क्वेश्चन गलत कंसिडर किया जाएगा। तो हर एक ऑप्शन को पूरा थॉट देना होगा आपको। जैसे फिगर बेस्ड एमएसक्यू का, अगर मेरे दिमाग में एमएसक्यू जनरेट होते जा रहे हैं इसलिए बता रहा हूं, फिगर बेस्ड एमएसक्यू में हो सकता है फेज डायग्राम दे दे कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, और आपसे पूछ ले मतलब 4 फेज डायग्राम है और उसमें 3-4 ऑप्शन दे रखे आपके पास और बोला कि इनमें से कौन कौन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जहां पर भी इंटरसेक्शन, जहां पर भी आपके
कोलिजन का चांसेस नहीं होगा, वो फिजिबल होंगे, तो उसके हिसाब से आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए हेल्प करेगा कि भाई किस किस तरीके के एमएसक्यू आ सकते हैं और आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइस। बस धमाके से प्रिपेयर करते रहो और मिलते हैं आप लोगों से एग्जाम वाले दिन ही।